हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद है मज़े में होंगे और सब ठीक ठाक है ना। अच्छा ही होना चाहिए। आज हम लोग यूनिट छठा यूनिट छठा से यूनिट छठा का भाग पाँचवा से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? यूनिट छठा। छठा यूनिट है हमारा छठा यूनिट हमारा प्रकाशिकी है और प्रकाशिकी से ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो हमारा पहला नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है वो कह रहा है कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण। एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण। एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण। ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है वन माइनस एन इंटू ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है n-1 इंटू ए। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है n+1 इंटू ए। और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा 1+n इंटू ए। 1+n इंटू ए क्या कर रहा है हमारा? एन अपवर्तनांक था ए प्रिज्म के कोण। तो एन अपवर्तनांक और ए प्रिज्म के कोण के लिए हमारा क्या हो जाएगा? n-1 इंटू ए। यदि म्यू अपवर्तनांक होगा तो हमारा μ-1 इंटू ए होगा। इसलिए क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो क्वेश्चन है आपको 2019 और 2017 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बराबर रिपीट किया जाता है, इसे देख जाएंगे। दूसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है, दूसरा नंबर जो हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है वो कह रहा है कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर कौन सी घटना होती है?
कौन सी घटना होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है विचलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है व्यतिकरण। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है सभी। तो कहता है कि किसी प्रिज्म के एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर हमारा विचलन की घटना घटित होती है। जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही है। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? किस घटना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है परावर्तन। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है नन। तो प्रकाश तंतु, इसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं। प्रकाश तंतु जो हमारा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन आपको बराबर पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा जा चुका है। चौथा नंबर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कह रहा है कि तरंग का कलांतर फाई और पथांतर डेल्टा एक्स से संबद्ध होता है। तरंग का कलांतर फाई पथांतर डेल्टा एक्स से संबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है लैम्डा इंटू 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है पाई बटे लैम्डा इंटू 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है लैम्डा बटे 2 पाई इंटू 5। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है 2 पाई बटे लैम्डा इंटू 5। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है, क्योंकि कलांतर और पथांतर में संबंध होता है हमारा फाई बराबर 2 पाई बटे लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगर इससे हम लोग डेल्टा एक्स निकाले तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एक्स होगा हमारा लैम्डा बटे 2 पाई इंटू 5। जो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है।
इसे नोट करें। पांचवा नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, पांचवा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है? पांचवा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता ये दे रहा है हमारा मिनट में मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है 1/60। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है 10 और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी 1 मिनट, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता हमारी कितनी होती है? 1 मिनट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, छठा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है? छठा नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के के अभिदृश्यक लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो है वह बनता है। कहता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है काल्पनिक छोटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है वास्तविक छोटा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है वास्तविक बड़ा। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है नन। तो अभिदृश्यक लेंस जो है, जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और बड़ा बनता है। जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वह सही है। सातवां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है, सातवां नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की
पुष्टि करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है व्यतिकरण। व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर बी परावर्तन। परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन। ऑप्शन नंबर डी वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। तो क्या है हमारा कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो पुष्टि करता है वो हमारा ध्रुवन है। ध्रुवन के कारण ही प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। और 8वां नंबर जो ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है, 8वां नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है हमारा कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय, 8वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है हमारा, कांच से हवा में प्रवेश करते समय, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। प्रकाश का क्रांतिक कोण, प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है लाल। लाल के लिए, लाल के लिए, लाल रंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है हरा के लिए। हरा के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है पीला के लिए। और ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वह कह रहा है बैगनी के लिए। बैगनी के लिए। तो क्या है हमारा सबसे कम जो होता है क्रांतिक कोण वो बैगनी के लिए होता है। जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही है। 9वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कर रहा है, 9वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है कि 9वां नंबर ऑब्जेक्टिव कर रहा है कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है। कैसे द्रव में डुबाया जाता है? ऐसे द्रव में डुबाया जाता है। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है। अपवर्तनांक के बराबर है तो लेंस की फोकस दूरी
लेंस की फोकस दूरी क्या होगी हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है 0। ऑप्शन नंबर बी अनंत। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है घट जाएगी, घट जाएगी। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है बढ़ जाएगी। तो क्या है हमारा कि अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? अनंत हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है? एक उत्तर लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी हमारा? अनंत हो जाएगी। ये जो है क्वेश्चन कुछ भी आए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।